औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे लिंक लिस्ट को ही, और ये देखेंगे कि किस तरह से लिंक लिस्ट में से अगर किसी नोड को रिमूव करना है या डिलीट करना है तो वो काम हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर जब नोड रिमूवल का काम पूरा हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगी ये किस तरह से काम होता है। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर डिस्ट्रक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो पहले नोड रिमूवल को देखते हैं और उसके बाद डिस्ट्रक्टर को देखते हैं। ओके, सो लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड रिमूवल है उसके कई केसेस हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे इंसर्ट करते हुए हमने देखा था कि नोड लिंक लिस्ट के अंदर शुरू में भी इंसर्ट की जा सकती है, एंड पे भी इंसर्ट की जा सकती है, कहीं दरमियान में भी की जा सकती है, आफ्टर, बिफोर, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। इस तरीके से जब लिंक लिस्ट के अंदर आपने किसी नोड को डिलीट करना है तो आप किसी भी वे में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट नोड को रिमूव करना है, ठीक है, फर्स्ट नोड को रिमूव करना है, या इन बिटवीन किसी नोड को रिमूव करना है। सर्च करके उस पर्टिकुलर नोड को पकड़ना है और उसको रिमूव कर देना। और सर्च जो है बेसिकली वो किसी ना किसी की बेस पर हो रही होगी, मे बी आईडी या डाटा के अंदर जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उनकी बेसिस पर आप सर्च कर रहे होंगे। अगर नोड एग्जिस्ट करता है तो उसको आप रिमूव कर रहे होंगे। तो कई केसेस हो सकते हैं, ठीक है, बनाए जा सकते हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि सिर्फ लिंक ही चेंज करना है और इससे बड़ा कोई काम है नहीं। जैसे अरे के अंदर तो एलिमेंट को अगर रिमूव करना पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एलिमेंट रिमूव करना हो अरे के अंदर और ये हमारे पास अरे है, तो उसके अंदर कई टेक्निक्स होती थी कि सॉर्टेड अगर लिस्ट है तो अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, अगर अनसॉर्टेड है तो सिर्फ लास्ट एलिमेंट को उठा के वहाँ पर रख दें, साइज को कम कर दें। लेकिन अगर सॉर्टेड है तो उसमें फिर ये होता था कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 को लेट से रिमूव करना है तो एलिमेंट्स आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपके पास सॉर्टेड लिस्ट पड़ी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली नोड है और इसका लिंक जो है वो बना हुआ है दूसरी नोड के साथ, यहाँ 2 पड़ा है, फिर जो नेक्स्ट नोड है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है, और फिर आगे जो है यहाँ 4 है, एंड देन सब्सीक्वेंट जो है वो 5 है, और सपोज के ये लास्ट नोड है तो इसके एंड पे नल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप खुद देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें कि मैंने अगर 3 को रिमूव करना है तो आई विल जस्ट रिमूव द 3 और क्या करूँगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर किसका एड्रेस दे देंगे हम, ये वाली नोड का, ठीक है। मींस जो यहाँ पे नोड है आपका, ये वाला जो नोड है, इसके नेक्स्ट के अंदर क्या दे दिया जाएगा, जिस नोड को रिमूव करना है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो दे दें, तो ये लिंक आपका बन जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ ना ये सारी मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स एड्रेसेस, तो आसानी से ये काम हो सकता है। और हीप पे सारा कुछ पड़ा है तो डिलीट करके आसानी के साथ आप लिंक्स को दोबारा से जो है वो रेफर कर सकते हो अगली नोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो हेड होगा ही होगा, उससे काम चलेगा। तो अरे की निस्बत यहाँ पर मैनिपुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। सो कुछ केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एक ही केस अगर हम डिस्कस कर लें तो उससे हमें मालूम हो जाएगा जो तरीकाकार है रिमूव करने का। बाकी केसेस बड़ी आसानी के साथ आप लोग खुद से हैंडल कर सकते हो इंशाल्लाह, ठीक है। सो कौन से केसेस ऐसे हो सकते हैं, रिमूविंग अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब पहली नोड को रिमूव करना, और ये काम तो कांस्टेंट टाइम के अंदर हो सकता है, बड़ी आसानी के साथ हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि पहली नोड अगर आपकी एग्जिस्ट करती है, उसका अगर एल्गोरिदम हम बनाएं तो आप इस लिस्ट को देखें। अब ये आपका हेड है शुरू वाला, ठीक है, ये हेड है जो पॉइंट कर रहा है आपकी लिंक लिस्ट को। अब अगर आपने फर्स्ट नोड को रिमूव करना है, ये वाली नोड को रिमूव करना, तो क्या करना है, हेड को आपने आगे मूव कर देना है, यानी हेड यहाँ पे चला जाए और फिर इस नोड को आप रिमूव कर दें, दैट्स इट। यानी इसका एड्रेस, हेड का एड्रेस किसी टेम्पररी पॉइंटर के अंदर रख लीजिए। उसके बाद क्या करें, हेड को आगे भेज दें, हेड असाइन हेड ऑफ नेक्स्ट, और पीछे से फर्स्ट नोड को रिमूव कर दें, तो हेड आपका आगे चला गया, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। और ऑटोमेटिकली अगर सारी लिस्ट खाली हो जाएगी तो हेड आपका चलते चलते कहाँ चला जाएगा, नल के ऊपर पहुँच जाएगा, तो लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी अगर बार बार आप रिमूव करें। तो ये तो कांस्टेंट टाइम के अंदर आपका रिमूविंग फ्रॉम द बिगिनिंग वो हो जाएगा, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ। तो ये एक तरीका हमें यहाँ पे नज़र आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है, आखिरी नोड को रिमूव करना है, डायरेक्टली हम कह रहे हैं रिमूव द लास्ट नोड। अब जब लास्ट नोड को रिमूव करना तो ज़ाहिरी बात हमें फिर ट्रैवर्स करके आखिरी नोड पे पहले जाना पड़ेगा और उसे रिमूव करना पड़ेगा। वो अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं क्या एल्गोरिदम होगा।
देन रिमूविंग अ स्पेसिफिक नोड। अब अगर आप देखें तो बिगिनिंग और एंड दे आर आल्सो स्पेसिफिक नोड, लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि बेस्ड ऑन सम डेटा, लाइक यू फर्स्ट यू विल सर्च दैट नोड बेस्ड ऑन सम आईडी और मे बी की, जो भी की वैल्यू होगी उसकी बेस पे आप सर्च करेंगे, एंड देन यू विल एग्जीक्यूट द डिलीट ऑपरेशन, जो कि नॉर्मली एरे वगैरह के अंदर भी हम करते थे, ठीक है। लेकिन ये एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं लिंक लिस्ट के अंदर कि हम डायरेक्टली आखिरी और पहली नोड को डिलीट कर सकते हैं और स्पेसिफिक नोड को किसी सर्च करके हम उस लिहाज से फिर रिमूव कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू अपडेट द लिंक, जैसे यहाँ पर मैंने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं अब रिमूविंग अ नोड फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट नोड को जो रिमूव करना है, फिर उसका कोड भी देखेंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो चलें। अच्छा, अब कभी भी जब आपने डिलीट करना है ना, तो ये ज़रूर चेक करें कि डाटा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। यानी आप अब लिस्ट को डिलीट करने के लिए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट आ गई कि रिमूव द फर्स्ट नोड, लास्ट नोड या किसी स्पेसिफिक नोड को डिलीट करें, और लिस्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो स्टेट पे काम नहीं शुरू कर देना। उससे क्या होगा, एरर होगा, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीका क्या है कि हमेशा आप पहले चेक करें कि लिस्ट खाली तो नहीं है, ठीक है। अगर तो खाली नहीं है मीन्स हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर अपना काम शुरू करें ना, फिर आप ढूंढना शुरू करें या रिमूव करने का काम करें, ठीक है। अदरवाइज करने की जरूरत नहीं, जस्ट गिव द सिंपल मैसेज कि जी आपकी लिस्ट के अंदर कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है, द लिस्ट इज एम्प्टी, सो उसको एग्जिट कर दें, ना चलें उस प्रोसीजर को आप, ठीक है। एग्जिट से मुराद ये कि प्रोसीजर ना चलाएं जो उसने कहा है कि डिलीट करें, क्योंकि डाटा है ही नहीं वहाँ पर, राइट। सो एम्प्टीनेस कैसे चेक होनी है, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी द हेड इज इक्वल टू नल, दैट्स इट, देन गिव appropriate message, simple. If the list is not empty, head is not equal to null, सिंपल सी बात है, ठीक है। Proceed towards the removal of a node or nodes, यानी एक आपने नोड रिमूव करनी है, एक से ज़्यादा करनी है, वो अब डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर कोई मतलब एलिमेंट है तो फिर ये चीज़ आ जाएगी, तो ये पहले चेक करना है, तो अब फिर आगे आपने पढ़ना है, ओके। अच्छा जी, जो हमारी लिस्ट क्लास चल रही है उसी के लिहाज से चलते हैं। अब देखिए बाउंड्री केस सबसे अहम है। अब ये लिस्ट क्लास हमारी आ गई जो पिछले हमारे लेक्चर से चल रही है, वीडियो लेक्चर जो हमारे चल रहे हैं लिंक लिस्ट के रिलेटेड, उसी में हमने बनाई हुई है, और नोड क्लास भी एग्जिस्ट करती है और उसी में हम नए नए फंक्शंस ऐड करते चले जा रहे हैं। तो वही लिस्ट क्लास यहाँ पर भी हमारे सामने, उसकी डेफिनेशन ये आ गई। अब पहले बाउंड्री केस की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज ओनली वन नोड हैंडल इट केयरफुली, वाई, बिकॉज दैट इज द बाउंड्री केस। वजह देखिए, जब एक ही नोड एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको रिमूव करेंगे तो अब हेड को कहाँ चले जाना चाहिए, फिर नल पे, क्योंकि लिस्ट खाली होगी ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि बाउंड्री केस को पहले हैंडल कर लें ताकि बाकी चीज़ें फिर आसान हो जाए, राइट। ओके, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये चेक करना है कि लिस्ट कहीं खाली तो नहीं है। सो रिमूव लास्ट, आई एम अज्यूमिंग कि वो कोड सारे का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है और उस कोड के अंदर इफ़ का चेक लगना है और बस आपने उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जब हम कोड करेंगे आगे कंपाइलर के अंदर तो वहाँ हम ये चेक लगा भी लेंगे। अभी फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एम्प्टीनेस को यहाँ चेक कर लिया गया है, ठीक है जी। सो इफ हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये अब केस कौन सा है, जब एक ही नोड होगा, राइट। बिकॉज देखिए ना, आपने क्लियरली क्या कहा है, हमने कहा जी इफ हेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, सो हेड ऑफ नेक्स्ट में अगर नल होगा तो इसका क्या मतलब है कि एक ही नोड है, लिस्ट के अंदर एक ही नोड एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली हमने क्या करना है, बिकॉज दिस नोड्स आर क्रिएटेड ऑन द हीप, राइट, तो इनको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे ये मेमोरी से कहीं नहीं जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसको डिलीट कर देना, वी विल डिलीट द हेड, ठीक है। सो ये रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, इसके रिमूव होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हेड के अंदर अब एड्रेस नहीं रहा। हेड के अंदर एड्रेस तो पड़ा है, हेड को फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि हेड एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है और उसके अंदर एड्रेस पड़ा है। तो उसके अंदर हमें क्या रखवाना पड़ेगा, हमें उसके अंदर अब नल रखवाना पड़ेगा। तो पहले रिमूव किया, फिर सिंपली हम क्या कहेंगे, हेड असाइन नल। तो हेड हम उस हेड को हम नल असाइन कर देंगे। तो एक ही नोड था वो ख़त्म हो गया, नाउ आवर लिस्ट इज एम्प्टी। सो दैट वाज द बाउंड्री केस, ठीक है। तो उसको हमने अलग से हैंडल कर लिया।
ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड इज ऑलवेज देयर, लेकिन हम सिंपलेस्ट वे के अंदर बात कर रहे हैं ताकि एल्गोरिथम आपको समझ आ सके। ओके, अब अगर ये चीज़ नहीं है तो एल्स पार्ट, मतलब क्या चीज़ नहीं है कि अगर देखें यहाँ क्या था, इफ हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो एक ही नोड है। इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब एक नोड नहीं है, कम से कम दो तो है ना, और फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, n नोड्स हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, वो बाउंड्री केस नहीं बनता हमारा। ऑलराइट, सो ये एल्स पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम उस चीज़ को देखेंगे जब मोर देन 1 नोड्स हमारे पास होंगी। ठीक है, सो क्या करना है जी, इफ द लिस्ट हैव मैनी नोड्स लोकेट द लास्ट नोड फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट नोड को रिमूव करने वाला काम कर रहे हैं। अब लास्ट नोड को लोकेट करने का तरीकाकार क्या होगा, अब ज़रा इस बात को भी समझिए कि लास्ट नोड को लोकेट करने का मतलब यही है कि ऐसी नोड आपने ढूंढनी है जिसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या पड़ा होगा, नल। ठीक है, ये काम हम पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी कर चुके हैं जिसमें हमने इंसर्ट किया था एट लास्ट। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने लास्ट नोड को सर्च करने का काम किया था। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, देखिए जब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारी लास्ट नोड है, इसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, जब आपने इसको रिमूव करना है तो इससे जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में फिर क्या आ जाना चाहिए, ये तो रिमूव हो गई ना, तो ये लास्ट नोड बन जाएगी, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या रखवाना पड़ेगा, नल रखवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने प्रीवियस नोड का भी ट्रैक रखना है। लिंक लिस्ट के अंदर हम सिर्फ फॉरवर्ड ओनली कर जा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम बैकवर्ड आए। तो जब आप आगे चले गए, लेट से आप यहाँ पर पहुँच गए, तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता कि आप वापस आके इसके नेक्स्ट में कुछ रखवा सकें। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 पॉइंटर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। एक क्या करेगा, एक आगे आगे जाएगा, यानी उस नोड को ढूंढेगा जिसे हमने डिलीट करना है, और वो नोड हमारी कौन सी है, जिसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पड़ा होगा, नल। और एक क्या होगा, उस नोड के प्रेडिसेसर पर होगा, यानी उससे एक पीछे होगा, उसके पेरेंट पे होगा, ताकि उसमें हम नल रखवा सकें। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू सर्च। ठीक है, और नंबर ऑफ आइटरेशन का नहीं पता तो फॉर लूप तो नहीं चलेगा। राइट, ओके, सो पहली चीज़ हमने क्या डिफाइन कर लिया, हमने कहा जी नोड पॉइंटर प्री नोड इज साइन हेड। प्री नोड मीन्स प्रीवियस नोड या प्रेडिसेसर नोड, जो भी आप कहें। अच्छा, अब यहाँ पर सीधा सीधा ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि ये बात अब कन्फर्म है कि एक नोड नहीं है, एक से ज़्यादा है, कम से कम 2 हैं, क्योंकि वरना हम एल्स पार्ट में नहीं आते। तो जब ये श्योरिटी हमें मिल गई है कि कम से कम 2 नोड्स हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप सेकंड नोड को रिमूव करने जा रहे हो, मीन्स जो लास्ट नोड है, तो उसका प्रीवियस क्या होगा, उसका प्रीवियस वो हेड नोड ही होगा। तो काम हमने हेड नोड से शुरू करना है। ठीक है, और हमने करंट नोड को भी साइन कर दिया, लेकिन करंट नोड कहाँ भेजिए हमने कहा जी नोड स्टैटिक करंट नोड असाइन हेड ऑफ नेक्स्ट। क्यों ऐसा किया, जब पिछला इफ वाला केस गलत हुआ तो कम से कम 2 नोड्स हैं, तो दोनों नोड्स पर हमने पॉइंटर सेट कर लिए। ठीक है, प्रीवियस सेट कर लिया और अब करंट सेट कर लिया। अब चेक हमने किसको करना है, करंट को। क्या चेक करेंगे, करंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल और नॉट। ठीक है, सो व्हाइल लूप, सिंपल। सो व्हाइल करंट नोड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अब ये इस जगह पर हम हैं, अब जरा गौर करें, करंट नोड ऑफ नेक्स्ट जो है क्या नल के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, आप लूप के अंदर चले गए। लूप के अंदर जाकर अब क्या करना है, आपने पॉइंटर्स को अपडेट करना है। और वो पॉइंटर अपडेशन क्या है कि आपने करंट को कहाँ भेज देना है, अगली नोड पे, और प्रीवियस को कहाँ भेज देना है, जहाँ पहले करंट नोड था। तो क्योंकि करंट ने आगे जाना है, तो उससे पहले हमने किसको अपडेट कर देना है, प्रीवियस नोड को। बिल्कुल यही सीक्वेंस हमने फॉलो करना है कि पहले प्रीवियस, ये पहले नंबर पर होगा, और फिर आपने करंट को अपडेट करना है। अगर आपने करंट को अपडेट कर दिया तो फिर आपके पास एड्रेस गुम हो जाएगा आगे जाने का। ठीक है, ऑल्दो वो प्रीवियस नोड ऑफ
प्रीवियस नोड असाइन प्रीवियस नोड ऑफ नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो एक ही बात है। लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि आप करंट नोड को ही दे दें, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सेंस बनती है कि करंट नोड जहाँ थी वहाँ प्रीवियस नोड है और करंट नोड आगे चला गया है, राइट। सो वन वे और दी अदर, जिस तरह मर्जी आप करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस और अनटिल कि आप एल्गोरिदम सही चला रहे हैं, राइट। चलिए अब देखें क्या किया हमने कह दिया प्रीवियस नोड असाइन करंट नोड, तो करंट नोड आपका कहाँ था, यहाँ पर था, तो प्रीवियस नोड वहाँ पर आ गया, और करंट नोड को हमने एक आगे भेजना है, ठीक है। सो करंट नोड असाइन करंट नोड ऑफ नेक्स्ट, वो आगे चला गया, ठीक है। और अगर इस स्टेटमेंट को आप पहले लिख देते कि करंट नोड असाइन करंट नोड ऑफ नेक्स्ट, तो ठीक था, कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर प्रीवियस नोड को क्या असाइन करना था आपने, प्रीवियस नोड असाइन प्रीवियस नोड ऑफ नेक्स्ट, ताकि वो उस जगह पे जा सके, ठीक है ना। तो अब इसी सीक्वेंस को अगर हम रखें तो दैट साउंड्स गुड कि जी पहले प्रीवियस जो है वो पीछे ही है और करंट उससे आगे चला गया, राइट। ओके, अब क्या होगा, लूप वापस जाएगा, ठीक है, वापस किया और उसने वेरीफाई किया कि करंट नोड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सो करंट नोड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये अंदर आएगा, प्रीवियस नेक्स्ट पे चला गया और करंट उससे आगे चला गया, ठीक है। तो ये दोनों अपनी जगह पे चले गए, करंट आगे चला गया और प्रीवियस उससे पीछे आ गया, ठीक है। फिर ये वापस जाएगा, लूप को वेरीफाई करेगा, करंट नोड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, राइट। सो वी हैव लोकेटेड द लास्ट नोड, ये हमारी लास्ट नोड हमें मिल गई है, ऐसी नोड है जिसके नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ये लूप से बाहर आ गया, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल गई, ठीक है। तो क्या करना है, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है, और वो क्या है जी, करंट नोड है। अब नोड जो है वो डेफिनेटली हीप पे क्रिएट हुई है, तो उसको डिलीट करना है हमने, सो डिलीट करंट नोड, ठीक है। सो करंट नोड को हमने डिलीट कर दिया, राइट। अब जब आपने करंट नोड को डिलीट किया है तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है जो डैंगलिंग पॉइंटर बन गया या डैंगलिंग एड्रेस बन गया, यानी वो ऐसी मेमोरी का एड्रेस है जो डिलीट हो चुकी है, या वो आपकी नहीं है, आपकी लिंक लिस्ट का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ लिंक लिस्ट यहाँ पे नल होना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। सो हम इसको अपडेट करेंगे। इसको अब अपडेट कैसे किया जा सकता है, ऑब्वियसली करंट नोड ऑफ प्रीवियस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, पीछे हम नहीं आ सकते करंट नोड से, इस पॉइंटर से, हमें इसी प्रीवियस नोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो प्रेडिसेसर नोड था उसका, और हम क्या कहेंगे, प्री नोड ऑफ नेक्स्ट असाइन नल, ठीक है। सो here we go, प्री नोड ऑफ नेक्स्ट असाइन नल, सो प्रीवियस नोड ऑफ नेक्स्ट असाइन नल, तो ये नल को पॉइंट हो गया, तो ये ले हमने लास्ट नोड को रिमूव कर लिया, राइट। सो अब आप गौर करें, सबसे अहम चीज़ क्या है, अगेन द ट्रैवर्सिंग, ठीक है। सो जो ट्रैवर्स आपने किया है, जो लोकेट किया है, वही चीज़ सबसे अहम थी, बाकी तो एल्गोरिथम है ना कि जो आप काम करवाना चाह रहे हैं। सो ट्रैवर्सिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि ट्रैवर्स करें, जब आप ट्रैवर्स कर लेंगे तो आपको एलिमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव और डिलीट द लास्ट नोड, ओके। सो रिमूविंग अ नोड फ्रॉम द एंड ये डिस्कस हो गया, ओके। रिमूविंग अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका एल्गोरिथम हमने डिस्कस कर लिया। रिमूविंग अ स्पेसिफिक नोड, दीज आर अप टू यू, ठीक है। इनको आपने खुद करना है ताकि आप कुछ सीख सकें और आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, बिकॉज ट्रैवर्सिंग ही है, इसके अंदर ट्रैवर्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको सर्च करने की भी, इसके अंदर तो कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी के साथ आप हेड को जो है आगे मूव करके और प्रीवियस हेड को आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो रिमूवल ऑफ अ नोड है वो आपका चलेगा, ठीक है। चले अब इसका कोड देख लेते हैं कि नोड को रिमूव करने का कोड क्या है और किस तरह से वो काम करेगा। तो अब कोड की तरफ चलते हैं, ओके जी। तो ये रहा कोड, वही प्रीवियस कोड है जो डिस्कस हो रहा है हमारे पास पिछली वीडियोस के अंदर भी। सो इसमें सारे फंक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, सो ट्रैवर्सिंग एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ द रिमूव लास्ट कोड। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले वेरीफाई कर लिया है कि हेड नल है, तो जस्ट
गिव अ मैसेज द लिस्ट इज़ एम्प्टी, अदरवाइज़ क्या करो, वो सारे का सारा कोड जो हमने डिस्कस किया है वो इधर रख दिया गया है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा काम ठीक चल रहा है या नहीं। सो लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया L1, उसमें शुरू में कॉल किया है रिमूव लास्ट। ठीक है, एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड द रिमूव फर्स्ट एज वेल इन दिस कोड। ठीक है, बट दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग खुद कीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ चला के आपको दिखाना है कि ये रिमूव लास्ट एज वेल रिमूव फर्स्ट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं इनको फॉर द टाइम बीइंग हम कमेंट आउट कर देते हैं और वेरीफाई करते हैं। अब देखें, अब L1 डॉट रिमूव लास्ट इसको कॉल किया तो अभी तो लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं, तो एम्प्टी का मैसेज आना चाहिए। रिमूव फर्स्ट कर रहा हूँ तब भी एम्प्टी का मैसेज आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स वेरीफाई दिस थिंग। सो हियर वी गो। ठीक है, so the list is empty and list is empty. Okay, तो दोनों फंक्शन ने इतना काम तो कर लिया। ओके, देन चेक दिस वन आउट, इसको ख़त्म कर देते हैं। राइट, सो यहाँ पर क्या किया जी, L1 डॉट इंसर्ट एट एंड, एंड पे इंसर्ट किया, यानी पहला नोड है तो वही लास्ट है वही फर्स्ट है 77। फिर इंसर्ट एट एंड 99 इंसर्ट किया तो 77 के बाद 99 आ गया। देन इंसर्ट एट स्टार्ट 100 को इंसर्ट किया, हमारे पास लिस्ट जो बनेगी वो क्या बन जाएगी 100, 77, 99। तो पहले इसको ट्रैवर्स किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए 100, 77 एंड 99। राइट, एंड आफ्टर दैट L1 दैट रिमूव लास्ट, तो लास्ट नोड कौन सा है 99, और उसके बाद ट्रैवर्स किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 177। ओके, देन अब ये इतनी लिस्ट हमारे पास रहेगी, इसके अंदर दो नोड्स हैं। सो L1 डॉट रिमूव फर्स्ट, पहले को रिमूव किया तो किसको रिमूव हो जाना चाहिए 100 को। उसके बाद फिर ट्रैवर्स किया, जब 100 रिमूव और ट्रैवर्स किया तो क्या आया 77। देन यही फर्स्ट है और यही अब लास्ट है, तो मैंने क्या चला दिया जी L1 डॉट रिमूव लास्ट, तो अब हमारी लिस्ट क्या हो चुकी होगी एम्प्टी। राइट, एम्प्टी होगी, तो L1 डॉट ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या मैसेज आना चाहिए एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, जस्ट रन इट। सो हियर वी आर, ये देखिए शुरू में लिस्ट, देन 100, 77, 99, देन 177 क्योंकि लास्ट रिमूव किया हमने, देन 77 एंड देन आफ्टर दैट एम्प्टी। ये करने के बाद सो लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, सो इट इज़ वर्किंग वेल। ऐसे ही हम ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ये रिमूव लास्ट हमने किया है, हमने जो फंक्शन बनाया गया पहली नोड को रिमूव करना है, सपोज रिमूव फर्स्ट। ठीक है, अब क्योंकि एक ही नोड है 77, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, एम्प्टी आना चाहिए, क्योंकि जब रिमूव कर दिया फर्स्ट को तो यही फर्स्ट थी यही लास्ट थी, तो ये वाला फंक्शन 77 वाली नोड को रिमूव कर देगा, तो हमारे पास एम्प्टी का मैसेज दोबारा आना चाहिए अगर सही तरह से कोड हो। सो हियर वी गो। ठीक है, सो बाउंड्री केसेस वगैरह हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से हमने मैनेज की हुई है। ऑलराइट, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, या सारी की सारी नोड्स आपने रिमूव करनी है, मेक एम्प्टी जिसको हम कहते हैं, तो वो भी फंक्शन लिख के हम क्या कर सकते हैं, शुरू से शुरू करें, आगे आगे बढ़ते जाएं, हर नोड को रिमूव करते जाएं अनलेस और अनटिल कि आप लास्ट नोड तक पहुंच जाएं, उसको भी रिमूव कर दें तो आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी एम्प्टी हो जाएगी। राइट, ओके। अब थोड़ी बात करते हैं लिंक लिस्ट के डिस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के अंदर हम काम कर रहे हैं, C++ के अंदर जो भी हम कोड कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टर बहुत अहमियत का हामिल है यहाँ पर। उसकी वजह क्या है कि जितनी भी नोड्स आप लोग क्रिएट कर रहे हैं वो किस सेगमेंट में क्रिएट हो रही हैं, वो हीप सेगमेंट के अंदर क्रिएट हो रही हैं। राइट, अब आपने जो लिंक लिस्ट बनाई है या आपने जो नोड बनाई है वो तब तक रिमूव नहीं होनी जब तक आप खुद से उसको डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए रिमूव नहीं करते या मेमोरी को फ्री नहीं करवाते। ठीक है, अब नेचुरली जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा लिंक लिस्ट का, वो हो सकता है किसी मेन के अलावा आपने किसी फंक्शन के अंदर लिस्ट बनाई है, वो फंक्शन जो है आउट ऑफ स्कोप चला गया तो उसमें जो बनी हुई लिस्ट है उसने डिस्ट्रॉय होना है,
लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर आपने कोई कोडिंग ही नहीं की, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, आपने इस चीज़ को हैंडल ही नहीं किया कि नोड सारी की सारी रिमूव हो जाए, तो उससे क्या होगा, मेमोरी लीक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर मेमोरी लीक्स इतने ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनली प्रोग्राम आपका क्रैश भी कर सकता है, राइट। तो ये कोई अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, ये डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा आपके डाटा स्ट्रक्चर का। सो वी हैव टू राइट द डिस्ट्रक्टर, और उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपने सारी की सारी नोड्स को रिमूव करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू राइट डिस्ट्रक्टर फॉर लिंक्ड लिस्ट बिकॉज ऑल द नोड्स आर एलोकेटेड डायनामिकली ऑन द हीप, और वो कभी भी रिमूव नहीं होनी जब तक आप खुद नहीं करेंगे, ओके। अब रिमूव नोड को रिमूव करने का कोड जो है वो आपसे डिस्कस कर लिया गया है पहले से। अब सिर्फ ये करना है कि डिस्ट्रक्टर के अंदर आपने सारी की सारी नोड्स को रिमूव करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड टिल द लास्ट नोड, सारी रिमूव करनी है, ठीक है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा है तो डिस्ट्रक्टर के अंदर सारी की सारी नोड को डिलीट करने के बाद हेड को नल असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाना है ना, वो तो बाकी बचना ही नहीं है, राइट। तो वहाँ पर हेड को नल असाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि डिलीट करके आप हेड को नल असाइन करवा रहे हो, देयर इज नो नीड फॉर दैट। कर भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसने तो डिस्ट्रॉय हो ही जाना है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, ओके। अगर आप ये नहीं करते सो दे मस्ट बी रिमूव्ड टू फ्री द मेमोरी रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड बाय द लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट व्हेन गोइंग आउट ऑफ स्कोप। अब ये आउट ऑफ स्कोप सिर्फ देखिए मेन फंक्शन के अंदर ही अगर सारा कुछ करना हो ना तो फिर तो ठीक है मामला, तो वो जब आउट ऑफ स्कोप जाएगा सब कुछ डिलीट कर देगा। असल मकसद ये होता है कि आपने किसी और जगह पर भी तो लिंक लिस्ट इस्तेमाल करनी है ना। फॉर एग्जांपल आपने दो लिस्ट को मर्ज करना है, एक नई लिस्ट उस पर से बनानी है, कुछ टाइम के लिए उसको इस्तेमाल करना है, फिर उसको मतलब छोड़ देना है, तो रिमूव करना पड़ेगा ना। या वो ऑब्जेक्ट आपने किसी दूसरे फंक्शन के अंदर बनाया था, जैसे फंक्शन ख़त्म हुआ है लिंक लिस्ट ख़त्म हो जानी चाहिए, ये तो नहीं, क्योंकि वो स्कोप ही उसका ख़त्म हो गया है। जब स्कोप ख़त्म हुआ है तो ऑब्जेक्ट्स जितने भी लिंक लिस्ट के हैं वो भी ख़त्म होने हैं, और जब उन्होंने ख़त्म होना है तो उन्होंने डायनामिक एलोकेशन की हुई है, उस डायनामिक एलोकेशन को आपको ख़त्म करवाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, 1 बाय 1 हर नोड को जाके आप रिमूव करें। और वो किस तरह से किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ लूप। अब फॉर लूप तो लगेगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स का पता नहीं है, सो लूप जो है आपका वो वाइल भी लगा सकते हो, आप डू वाइल भी लगा सकते हो, जिसकी भी सेंस बनती है वो आप लगाएं और एक एक करके नोड को रिमूव करते चले जाएं, राइट। अगर आप नहीं करेंगे तो द मेमोरी लीक्स विल बी फ्रीक्वेंटली क्रिएटेड एंड पॉसिबली कॉज द प्रोग्राम क्रैश, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर डायनामिक एलोकेशंस की हुई हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसको डी एलोकेट ज़रूर करें अपने डिस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, ओके। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था और फिर एंड पर भी दोबारा कर रहा हूँ, रिमूवल ऑफ अ नोड। देखें आपने कोई नोड रिमूव करनी है या नोड्स रिमूव करनी है या डिस्ट्रक्टर लिखना है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर के अंदर भी आपने क्या करना है, रिमूव ही करना है चीज़ों को। कभी नहीं भूलनी है इस बात को कि आपने लाजमी चेक करना है कि लिस्ट खाली तो नहीं है, मतलब ये नहीं करना कि आप डिलीट करना शुरू कर दें, पहले चेक करें कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर नहीं एम्प्टी तो फिर जो भी आपने कोड करना है, जो भी मेल्स आपने लेनी है वो लें, ठीक है। और अगर लिस्ट एम्प्टी है नॉर्मल फंक्शंस के अंदर, जैसे हमने रिमूव लास्ट में देखा, रिमूव फर्स्ट में देखा, वहाँ तो आप मैसेज दे दें कि जी लिस्ट खाली है या एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आमतौर पर मैसेजेस नहीं देते। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट ख़त्म हुआ है उससे डिस्ट्रॉय कर देना। अब अगर लिस्ट एम्प्टी थी तो आपने वहाँ पर कोई रिमूवल नहीं करनी डिस्ट्रक्टर के अंदर, और मैसेज भी नहीं देना कि जी लिस्ट इज़ एम्प्टी, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ मैसेजेस इन डिस्ट्रक्टर इफ द लिस्ट इज़ एम्प्टी हैज़ नो नोड, जस्ट हैंडल इट केयरफुली, ठीक है। अगर लिस्ट के अंदर कोई नोड नहीं है तो किसी किस्म का कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रक्टर के चलने पर। अब सिर्फ वेरीफाई कर लें, अगर एम्प्टी है तो आप डिलीशन का कोड ना चलाएं, और अगर एम्प्टी नहीं है तो डिलीशन का कोड चला दें और रिमूव कर दें नोड्स को, लिस्ट को एम्प्टी कर दें, बस ठीक है। पता चल जाएगा कि लिस्ट डिस्ट्रॉय हो गई है, लिस्ट ख़त्म हो गई है, ठीक है।
सो इन सारी बातों को जहन में रखना है, बिकॉज यू हैव टू राइट योर ओन रॉबस्ट डाटा स्ट्रक्चर, वरना आपके डाटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी कि ये तो रिमूव ही नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें अब लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड क्लियर होंगी। सारी तकरीबन हमने डिस्कशन कर ली है, सारी बातें कर ली हैं, डिलीशन भी देख ली है, सर्चिंग भी हो गई है, क्योंकि ट्रैवर्सिंग इज़ बेसिकली मोर और लेस सर्चिंग, और इंसर्शन वगैरह का भी हमने देख लिया है, लिंक मैनेजमेंट भी देख लिया है, ठीक है। नाउ डू द प्रैक्टिस, जो कोड्स आपके सामने हैं उनको पकड़ें, उनको लें, उनको यूज़ करें, यूटिलाइज करें, रीयूज़ करें, एंड ट्राई टू लर्न दैम। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।